आज के दिन मार्केट ने वापस वैसे ही प्रीवियस डे जैसे ही मूव्स दिए। तो पूरा एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सा स्टॉक पिक किया था। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कोल इंडिया का चार्ट खुला हुआ है। तो यही स्टॉक मैंने कल के लिए पिक किया था। जैसा आप ऑब्जर्व करेंगे, कोल इंडिया का स्टॉक 10 तारीख को एक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड बनाया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें एक अच्छा सा पुल बैक आएगा और मैं पुल बैक बाय करूँगा। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक में दिखी भी, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे चांसेस थे कि ये एक आज के दिन भी एक अच्छा मोमेंटम देगा। तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर। ये है हमारी, सॉरी, ये है, यस, तो ये है 9:15 की कैंडल। 9:15 की कैंडल के बाद मार्केट ने थोड़ा सा लो बनाया। ये चैनल छोटा सा ब्रेक किया। आप देखेंगे कितना स्टीप चैनल है, और स्टीप चैनल के बाद बहुत पावर से विथ हाई वॉल्यूम्स मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया। इसके बाद मार्केट ने एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग रेंज बनाई। इसको 1 मिनट के चार्ट पर जब हम देखते हैं, तो आप देखेंगे मेरे लिए ये ब्रेकआउट एक पॉइंट था ट्रेड लेने का ट्रिगर। ब्रेकआउट मार्केट ने सस्टेन भी किया बहुत देर, और उसके बाद आप मेरा ट्रेड देखेंगे। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मैंने ट्रेड लिया था 10:02 पर। 10:02 पर। तो मेरा ट्रेड था इस कैंडल पर। हालांकि मैं अपना स्टॉप प्लान कर रहा था 301.5 पर, जो था ये। लेकिन क्योंकि हम 4 दिन की स्ट्रीक पे थे, लूजिंग स्ट्रीक पे 3 दिन की, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस होकर अपना स्टॉप मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया। और मैं इस पर काफ़ी अच्छा टारगेट एम कर रहा था, क्योंकि ट्रेंड का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग था। और मार्केट जब ऐसी रेंजेस डेवलप करता है, तो आप नोटिस करेंगे कि इसके बाद जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और हमारे टारगेट सेकंड्स में अचीव हो जाते हैं। तो मेरा टारगेट इस पर मैं लगभग 1:2 का प्लान कर रहा था। तो मैंने इनिशियली अपना स्टॉप रखा 300.75, जो ये बड़ी कैंडल के लो के नीचे था। अगर ये बड़ी कैंडल के मिड या लो तक मार्केट आ जाता है, तो हमारा जो एनालिसिस था वो वैसे ही फेल हो जाता है। तो यही एक लॉजिकल स्टॉप मुझे दिख रहा था। जो एक स्टॉप लॉजिकल हो सकता था वो था ये रेंज के नीचे। पर क्योंकि अभी तक भी मार्केट ने इस कैंडल तक कोई एक ब्रेकआउट नहीं दिया था इस रेंज का टूवर्ड्स अपसाइड, तो मैंने थोड़ा सा स्टॉप को रिलैक्स ही रखा। अब आप देखेंगे इस ट्रेड ने मेरा कितना ज़्यादा पेशेंस टेस्ट लिया है। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ एट दिस पॉइंट। ये है 1 मिनट का चार्ट। ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है 10 बजे, लगभग 10:02 पर। आप देखेंगे मार्केट कितनी देर तक सिर्फ एक छोटी सी रेंज में मूव करता रहा, और अल्टीमेटली इस बड़ी रेड कैंडल के साथ हमें स्टॉप आउट कर दिया। अब ये कैंडल बनने के बहुत सिग्निफिकेंट रीजंस होते हैं। तो मैंने जब तक नोटिस किया तब तक मुझे 2 रीज़न समझ में आते हैं ऐसे मूव्स के। जैसे मैंने आपको बताया था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का डिक्लेरेशन, जो शायद पिछले हफ्ते था, तो पिछले फ्राइडे को था शायद। तो उस दिन भी हमें एग्जैक्ट सेम मोमेंट ने स्टॉप आउट किया था। मार्केट कॉन्स्टेंटली एक रेंज में मूव होता रहा, और ये न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन भी कहलाएगा। जो ये स्ट्रॉन्ग अप मूव था, ये एक न्यूज़ के एंटिसिपेशन में हो सकता था। मार्केट करीब करीब आधे घंटे तक सिर्फ साइडवेज ही घूमता रहा, और आप देखेंगे मूव कितना स्ट्रेंज है। मार्केट ज़रा सा भी ऊपर नहीं गया, एक बहुत ही छोटी सी रेंज में है। तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। पहली वजह कि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था किसी न्यूज़ का। न्यूज़ मैंने सर्च करी, मुझे कुछ खास न्यूज़ के रीजंस मिले नहीं। हो सकता है कुछ इंटरनल न्यूज़ हो। डिविडेंड की न्यूज़ ज़रूर थी कोल इंडिया में, कि डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा हाई देने वाला है कोल इंडिया इस बार, या कुछ ऐसी ही रिलेटेड न्यूज़ थी। और सेकंड चीज़ जो मैं कंसिस्टेंटली नोटिस कर रहा था वो ये था कि बायर्स और सेलर्स के नंबर्स रफली इक्वल ही थे ऑर्डर आस्क और बिड रेशो में। उसके बाद में इसकी साइकोलॉजी में समझाता हूँ, ये ट्रेड लेने की आगे साइकोलॉजी क्या थी। उसके बाद आपको ये रीज़न भी समझ में आएगा कि ये
लॉस ने हमें हिट क्यों किया? तो पहला रीज़न ये है, आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे इस स्टॉक का। सो मैं 3 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे प्रीवियस डे पे मार्केट ने कितना स्ट्रांग मूव दिया है। ये था 10 तारीख का मूव, 10 से लेके 11 तारीख का मूव। आप देखेंगे इतना स्ट्रांग मूव है, पुल बैक्स बहुत छोटे छोटे। और मेरा रीज़न इस छोटे पुल बैक पे, इस छोटी सी रेंज पे एक बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ये नहीं था कि बस रैंडमली मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। आप इसका पैटर्न नोटिस करें। मार्केट मूव करता है, रेंज बनाता है, रेंज का एक स्ट्रांग ब्रेकआउट आता है। मार्केट मूव करता है, रेंज बनाता है, रेंज का एक स्ट्रांग मूव आता है, ब्रेकआउट। रेंज बनाया, फॉल किया, रिकवर किया, रेंज बनाई। मूव करने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई थी क्योंकि मार्केट का रिवर्सल यहाँ से बहुत स्ट्रांग था, बहुत हाई वॉल्यूम्स पे रिवर्सल था। तो जब मार्केट स्ट्रांग मूव्स के साथ छोटे पुल बैक्स लेता है, इसका मतलब ये है कि बायर काफ़ी डेस्परेट है अपनी परचेजिंग करने के लिए। तो जो बिग प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपनी बाय पोजिशंस बनाने के लिए, क्योंकि उनके जब तक ऑर्डर्स, जब मार्केट में सभी पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने के लिए, तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि उस स्टॉक में कोई सेलिंग पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कोई सेल कर नहीं रहा है तो बायर को ज़्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। और इस कारण स्टॉक में क्विक अपसाइड के मूवमेंट्स आते हैं। तो सेम स्टॉक में वैसा भी हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सेल मूवमेंट आया ओपनिंग पे ही और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हो गई। जैसे ही सेल ऑर्डर्स आए, किसी न्यूज़ का रिएक्शन हो सकता है या मार्केट ओपन के कुछ मोमेंट्स ही थे, तो फर्स्ट 15 मिनट्स कहूँगा मैं, जो मार्केट ओपनिंग के रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन पर ये सेलिंग आई और क्विकली सारे सेल ऑर्डर्स यहाँ पर बाय हो गए। मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड है स्टॉक की। तो ये था रीज़न मेरा इस स्टॉक में बाय साइड का ट्रेड लेने का। अब इसको मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे दोबारा दिखाता हूँ स्ट्रेट को। अब आप देखेंगे मार्केट कल का पूरा दिन साइडवेज ही था, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, और ये मूवमेंट कंटिन्यूसली। देखिए, आप मार्केट ने इस पॉइंट के नीचे कोई नया लो नहीं बनाया है, मतलब बायर्स का इंटरेस्ट इस मार्केट में कंटिन्यूसली है, कोई लो नहीं है। मार्केट ने इस रेंज को दोबारा आके, इस पॉइंट को दोबारा आके टेस्ट भी किया। मार्केट ने इस पॉइंट को दोबारा टेस्ट भी किया, आप देखेंगे पूरा दिन मार्केट इस रेंज को टेस्ट करता रहा और पूरा दिन मार्केट इस छोटी सी रेंज में ही घूमता रहा। ये रेंज है सिर्फ और सिर्फ 301 रुपए से 302 रुपए, 1 रुपए की रेंज में मार्केट पूरा दिन घूमता रहा। तो इस ट्रेड ने हमारी लूजिंग स्ट्रीक को एक दिन और कंटिन्यूटी में डाल दिया है। ट्रेड लेने का लॉजिक सही, ट्रेड लेने के रीज़न सही, ये अगेन मार्केट ने हमें एक ट्रैप में फंसा दिया, या क्या कहेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत प्रॉपर है, मार्केट का एनालिसिस बहुत प्रॉपर है, साइकोलॉजी एनालिसिस बहुत प्रॉपर है। इसके इससे ज़्यादा फैक्टर्स हम क्या अपने फेवर में ले, और इससे ज़्यादा क्या फैक्टर्स हम और सोच सकते हैं। तो जितना एक ट्रेडर सोच सकता है उतने हमने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ट्रेड लिया। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट हम लोग नहीं चलाते, मार्केट चलाते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस की मर्जी होगी तो वैसा मूव आएगा मार्केट में, और वैसे ही हुआ। आपको मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाता हूँ कल का। तो ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। आप देखेंगे पूरा दिन बैंक निफ्टी भी एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा। ये मार्केट पूरा ट्रैपी मार्केट था। कॉल्स बाय करने वाले को कोई फायदा नहीं हुआ, कॉल्स बाय करने वाले सब नुकसान में गए, पुट्स बाय करने वाले भी नुकसान में गए। मार्केट में यहाँ पे पुट बाय किया, नीचे आया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड के साथ स्टॉप लॉस खा गया। आप देखेंगे कल एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, तो डीके काफ़ी जल्दी होता है। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, अप मूव लाके फिर ख़त्म कर दिया। तो मार्केट कंटिन्यूसली पूरा दिन रेंज में रहा और हमारे ट्रेड्स को बिल्कुल फेवर नहीं किया। तो ये थी आज की एनालिसिस। इस एक लॉस की वजह से हम स्ट्रैटेजी नहीं चेंज करेंगे। स्ट्रैटेजी बहुत कंसिस्टेंट है। आप देखेंगे कि जो मार्केट के मूव्स आ रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, हमारा बायस हमेशा राइट रहा है सारे ट्रेड्स में। ऐसा नहीं है कि हमने बाई साइड का ट्रेड लिया और मार्केट सेल तरफ की तरफ और मार्केट सेल की तरफ मुड़ गया हो। हमारे साथ हमेशा ये हुआ है कि मार्केट बाएं तरफ फेवर नहीं गया है और साइडवेज मूव होता रहा है पूरा दिन, या थोड़ा नीचे जाकर वापस ऊपर आ गया। तो बायस हमारा बिल्कुल स्ट्रांग है, प्राइस एक्शन हमारा बहुत स्ट्रांग है।
लेकिन ये मार्केट की अनफेवरेबल कंडीशन है जिनके कारण हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। और मार्केट की ऐसी कंडीशंस के साथ में लिक्विडिटी इश्यूज भी आ जाते हैं। तो मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी भी कम हो जाती है क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एंटर होने से डरते हैं, क्योंकि मूव्स का जो मोमेंटम होता है वो ही बहुत रैंडम होता है ऐसी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स में। तो कोल एक काफ़ी बड़ा नेचुरल एलिमेंट है। तो वॉर का टाइम जब होता है तो कोल स्टॉक्स पर वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आता है। कोल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उन स्टॉक्स पर काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है उस चीज़ों का। तो हो सकता है हम उसी इन्फ्लुएंस के चक्कर में आज फिर दोबारा ट्रैप हो गए, बट होपफुली इस ट्रैप से हम जल्दी दोबारा निकलेंगे। अगेन मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, अपने प्रॉफिट या लॉस जैसे भी होते हैं वैसे आपको दिखाऊंगा। मुझे कोई एडवांटेज नहीं है फेक प्रॉफिट्स दिखाकर आपको। मेरी जर्नी काफ़ी रियल रहेगी, आप मेरे रियल ट्रेड्स देखेंगे। मेरे साथ भी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो मैं इतने लॉसेस एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और बहुत ही मैं बोलूँगा कोइंसिडेंस है या सरप्राइजिंग चीज़ है कि मेरी यूट्यूब जर्नी की स्टार्ट में ही मुझे ये स्ट्रीक फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है, बहुत सारे लोग प्लान कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल बंद कर दें या सीरीज़ डिलीट कर दें, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी जर्नी आपके साथ कंसिस्टेंटली बिल्कुल ट्रूथफुली शेयर करता रहूँगा। आपको मैं ऑर्डर बुक रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये थी हमारी ऑर्डर बुक, ये थी हमारी पोजीशन। मंथ ऑफ अक्टूबर 1 तारीख से 11 तारीख। जैसा मैंने आपको कल के दिन बता दिया था, हमारे नेट रियलाइज पेनल अभी भी -1.58K चल रहा है। हम 1,500 के लॉस में चल रहे हैं हाल फिलहाल। आज का लॉस मिला के हम टोटल 2,000 के लॉस में आ जाते हैं। 25,000 के कैपिटल पे 2,000 का लॉस, लगभग हमें 7 से 8% का डेंट पड़ चुका है। तो मैंने सीरीज़ की शुरुआत में ही बताया था कि 6 to 7% का गेन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है स्टॉक मार्केट में। और ये कंडीशंस अभी जो मार्केट में चल रही है नॉर्मल कंडीशंस नहीं है। ऐसी कंडीशंस जनरली वॉर टाइम की सिचुएशंस या बड़ी न्यूज़ होती है उस टाइम मार्केट काफ़ी डिफरेंटली रिएक्ट करता है। आपने अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं तो आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज़ थी तो मार्केट में बहुत बड़े, बहुत रैपिड और बहुत ही रैंडम मूव्स होते थे। तो उस टाइम पे भी ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और सेम वैसा ही अभी चल रहा है। होपफुली ये इशू हमारा आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और हम अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक करके मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक करके ट्रेड्स लेता रहूँगा, आपको अपने रिजल्ट्स दिखाता रहूँगा। होपफुली आपको सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक भी दें आप किस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करेंगे। कुछ किस टाइप के आपको मेरी लॉजिक, मेरी रीजनिंग पसंद आती है मार्केट के रिगार्डिंग, और कुछ आप अगर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।